नहीं प्रभु, आप ही तो मेरे जीवन का कारण है। वाह प्रभु, जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो सूरज की रोशनी मुझे आपके प्रकाश की याद दिलाती है। जब मैं सुबह की हवा को महसूस करता हूं तो लगता है जैसे आपकी आत्मा मुझे छू रही हो। जब मैं पक्षियों की चहचहाहट सुनता हूं तो लगता है जैसे पूरा सृष्टि आपके नाम का गुणगान कर रही है। तो मैं क्यों न करूं? क्यों न मैं आपको धन्यवाद दूं? क्यों न मैं आपके सामने अपना हृदय उड़ेल दूं? भजन संहिता आप उससे जी कहती है, यह वही दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हां प्रभु, यह दिन आपने बनाया है, मैं आज आनंदित होऊंगा, मैं प्रसन्न रहूंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद की गहराई प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता को, मेरे भाई बहनों को संभाल कर रखा। धन्यवाद कि जब शत्रु रात में हमला करना चाहता था तो आपका लहू हमारे चारों ओर दीवार बन गया। क्या कोई दीवार आपकी दीवार से बड़ी हो सकती है? क्या कोई शक्ति आपके नाम से बड़ी हो सकती है? नहीं प्रभु, आपके नाम में ही जीवन है, आपके नाम में ही विजय है। क्षमा की पुकार प्रभु, जब मैं इस सुबह आपके सामने खड़ा हूं तो मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं। हां प्रभु, मैं बहुत बार गिरता हूं, मेरी सोच गलत हो जाती है, मेरी जुबान फिसल जाती है, मेरे हाथ पाप करते हैं। पर आप कहते हैं, मैं यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह जो विश्वास योग्य और धर्मी है, हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को तैयार है। तो प्रभु, मुझे धो दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए। क्या मैं अपने पापों को धो सकता हूं? नहीं प्रभु, केवल आपका लहू ही मुझे धो सकता है, केवल आपका लहू ही मुझे नया बना सकता है। सुरक्षा की प्रार्थना है यीशु, जब मैं आज बाहर जाऊंगा तो मेरे कदमों को आप थाम लीजिए। जब मैं रास्ते पर चलूंगा तो कोई दुर्घटना मुझे न छुए। जब मैं काम पर रहूंगा तो कोई भी शत्रु की चाल सफल न हो, क्योंकि लिखा है, यशायाह, तेरे विरुद्ध गड़े हुए हर एक हथियार का कुछ प्रभाव न होगा। वाह प्रभु, कितना सामर्थ्य है यह वचन। तो मैं आज घोषणा करता हूं, कोई हथियार, कोई जादू टोना, कोई बुरी आत्मा, कोई शैतानी शक्ति मेरे विरुद्ध सफल नहीं होगी, क्योंकि मैं यीशु मसीह के लहू से ढका हुआ हूं। परिवार के लिए प्रार्थना प्रभु, मेरे परिवार को अपने हाथों में लीजिए, मेरे घर पर अपनी आशीष बरसाए, मेरे बच्चों को बुद्धि दीजिए ताकि वे आपके वचन में बढ़ें। मेरे जीवन साथी को आशीष दीजिए ताकि हम मिलकर आपकी सेवा करें। मेरे माता पिता की उम्र बढ़ाइए, उनकी सेहत संभालिए। क्या यह सब मैं अपने दम पर कर सकता हूं? नहीं प्रभु, केवल आपकी कृपा ही मेरे परिवार को थाम सकती है। वचन पर चलने की प्रार्थना है यीशु, आज जब मैं काम में रहूंगा तो मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। जब कठिनाइयां आएंगी तो मुझे डगमगाने न दीजिए। जब लोग मुझे गिराने की कोशिश करेंगे तो मुझे आपकी चट्टान पर खड़ा कर दीजिए। भजन संहिता 1:20 कहती है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हां प्रभु, आज आपका वचन ही मेरा मार्गदर्शन होगा। दूसरों के लिए प्रार्थना प्रभु, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी आशीष मांगता हूं जो दुखी हैं। कितने लोग आज अस्पतालों में कराह रहे हैं, कितने लोग भूखे पेट सोए हैं, कितने लोग निराश होकर अपने जीवन को खत्म करना चाहते हैं। प्रभु, उनके लिए करुणा कीजिए, उनके जीवन में आप ही आशा का सूर्य बन जाए। क्या आप असंभव को संभव नहीं कर सकते प्रभु? क्या आप बीमार को चंगा नहीं कर सकते? क्या आप टूटी हुई आत्माओं को नया नहीं कर सकते? हां प्रभु, आप कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति है पवित्र आत्मा, आज मुझे भर दीजिए। जब मैं बोलूं तो लोग आपकी आवाज सुने, जब मैं काम करूं तो लोग आपके कार्य देखें, जब मैं दूसरों से मिलूं तो वे आपके प्रेम को महसूस करें। जकरिया 4:6, यह न तो शक्ति से होगा न सामर्थ्य से, परंतु मेरी आत्मा से होगा। हां प्रभु, आज मेरा दिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में होगा। दिन का अर्पण प्रभु, यह दिन आपका है। मेरी सोच आपकी है, मेरी जुबान आपकी है, मेरे हाथ आपके हैं, मेरे कदम आपके हैं। मैं आज घोषणा करता हूं, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आपका हाथ मेरे ऊपर है। धन्यवाद कि आज का दिन आपके नाम की महिमा से भरा होगा। हर सुबह नई होती है और आपकी सच्चाई कभी खत्म नहीं होती। जैसा लिखा है, यहोवा की करुणाएं समाप्त नहीं हुई हैं, उसकी दयाएं अनंत हैं, वे हर सुबह नई होती हैं, तेरी सच्चाई महान है।
विलाप गीत, धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद यीशु, आपने रात भर हमें संभाला, अंधकार और शत्रु की चालों से बचाया और हमें इस नई सुबह तक पहुंचाया। कितने लोग कल रात सोए और आज सुबह उठ नहीं पाए, लेकिन मैं और मेरे भाई बहन जीवित हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी दया से हमें नया जीवन दिया है। यह वही दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन हों। प्रभु, क्या मैं आपके आशीषों को गिन सकता हूं? मेरी सांसें, मेरी आंखें, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी कलीसिया, सब कुछ आपकी कृपा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। पाप से छुटकारे की प्रार्थना है प्रभु। अगर बीते दिन मैंने अपने विचारों से, अपनी वाणी से या अपने कर्मों से पाप किया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या मैं निर्दोष हूं? क्या मैं पूर्ण हूं? नहीं प्रभु, केवल आपका लहू ही मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें पाप क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। हे प्रभु, अपने लहू से मुझे धो डालिए ताकि आज मैं पवित्र होकर चलूं। मेरे भाई बहनों को भी क्षमा कर दीजिए। हम सबको आपके क्रूस के नीचे नया हृदय दीजिए। मार्गदर्शन की प्रार्थना। आज का दिन नया है, आज के काम नए हैं, आज की चुनौतियां भी नई हैं। प्रभु, हम अपनी समझ पर क्यों भरोसा करें? जब आप हमें सही दिशा दिखाते हैं तो हम क्यों अपने ही जान पर निर्भर हों? तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न लेना। उसको स्मरण करके सब मार्गों में चल और वह तेरे मार्ग सीधे करेगा। प्रभु, हमारे काम, हमारी नौकरी, हमारी पढ़ाई, हमारे व्यापार, सब पर आपका मार्गदर्शन हो। जब हम निर्णय लें तो आपकी आवाज सुने। जब हम दूसरों से मिले तो आपके प्रेम से मिले। सुरक्षा की प्रार्थना है प्रभु। आज इस संसार में बहुत सी बुराइयां हैं, बीमारियां, दुर्घटनाएं, शत्रु की चालें, बुरी आत्माएं, जादू टोना। पर हम क्यों डरें? जब आप हमारे साथ हैं तो कौन हमारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है? जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरता है। यीशु, हमें अपने पंखों के नीचे छुपा लीजिए। हमारे परिवारों, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को सुरक्षित रखिए। हमारे घर, हमारी संपत्ति, हमारी गाड़ियां, हमारा व्यवसाय, सब पर आपकी छाया बनी रहे। आशीष की प्रार्थना प्रभु। आपने वादा किया है कि जब हम आपके राज्य और धर्म को पहले खोजेंगे तो बाकी सब हमें दिया जाएगा। तो क्यों न हम पहले आपको खोजें? क्यों न हम पहले आपकी उपस्थिति चाहें? परंतु पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु, हमारी मेहनत पर आशीष दीजिए, हमारे हाथों को आशीष दीजिए ताकि हम जो कुछ भी करें उसमें उन्नति हो। परिवार और कलीसिया के लिए प्रार्थना है यीशु। हर घर को आशीष दीजिए। हर मसीही परिवार को आपके प्रेम और एकता से भर दीजिए। क्या बच्चे गलत रास्तों पर जाएं? नहीं प्रभु, उन्हें अपनी शिक्षा में, अपनी सच्चाई में बढ़ाए। बालक को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। हमारी कलीसिया में विभाजन न हो, झगड़े न हो, बल्कि एकता और प्रेम हो, ताकि सब लोग हमें देखकर कहें, ये लोग सचमुच यीशु के चेले हैं। बीमारों के लिए प्रार्थना प्रभु। हमारे बीच जो बीमार हैं उन्हें चंगा कीजिए। कौन है जो चंगाई दे सकता है? डॉक्टर इलाज करते हैं पर चंगाई आप देते हैं प्रभु। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आज सुबह ही आपके चंगाई के हाथ हर बीमार पर रखिए, चाहे वह कैंसर हो, बुखार हो, कमजोरी हो या मानसिक परेशानी। सबसे बड़ा आप हैं प्रभु। विश्वास और सामर्थ्य के लिए प्रार्थना प्रभु। हमें विश्वास में मजबूत करिए। क्यों हम डरें? क्यों हम चिंता करें? जब आप हमारे साथ हैं तो हमें कौन रोक सकता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा